हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, जिसमें कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक पेपर जो दिया है आपका फाउंडेशन कोर्स में, यह जल्दी होने वाला है। इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप इन प्रश्नों को यूनिट वाइज जो मैंने बताया है इनको आप अच्छे से तैयार करें। इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। यह क्वेश्चंस का जो पूरा प्रॉपर सेट है, जिसमें कि सिलेबस जो दिया गया है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ऑल जो सेकेंड ईयर की क्लासेस है, जिसमें कि फाउंडेशन कोर्स जो है एफसी, जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो दिया हुआ है। हम देखें सबसे पहले इस पेपर की आवश्यकता आपको सेकेंड ईयर में क्यों दी है। तो हम देखें इन्वायरमेंटल स्टडीज हमारे चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं इस पेपर में आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में कितने टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक जो है 8 बताए हैं। इन 8 टॉपिक के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहला टॉपिक जो देखें हम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा बताइए, या पर्यावरण के इन्वायरमेंट के प्रकारों को समझाइए। फिर व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के जैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें कि भौतिक घटक भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक शामिल हैं। इनको यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड देखिए हम तो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम और कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं उसका जो कंपोनेंट संगठन जिसको हम कहेंगे या संगठक कहेंगे, ठीक है, वो क्या होता है एंड उसकी संरचना कैसी बनीगी। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया है। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का जो है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, फूड चेन एंड फूड वेब। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, सन होता है। सूर्य से प्रकाश की जो ऊर्जा है वो प्राइमरी जो हमारा देखे जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, ग्रीन प्लांट है, उनमें आती है। वहाँ से विभिन्न प्रकार के प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी और तृतीय उपभोक्ता के अंदर जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, जिसमें कि फूड चेन और फूड वेब को इंक्लूड किया गया है, उसको आपको है समझाना है। इसे हम सामान्य तौर पर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल भी कहते हैं। इसके बाद देखें एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में या इकोसिस्टम में होता है। तो एनर्जी फ्लो विभिन्न प्रकार से विभिन्न माध्यम में फ्लो होती है। जैसा कि सूर्य से, सनलाइट से एनर्जी जो है प्लांट में आती है। वो प्लांट से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी एंड टॉप वाला जो कंज्यूमर है वहाँ पर वो जाती है। तो एनर्जी फ्लो जिसमें कि डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर को समझाया गया है, वो चीज़ें इसमें आएंगी, वो टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। सेकेंड देखिए अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण को लेकर। जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं और जो आम जनता का सहयोग क्या है वह इसमें शामिल किया गया है। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि हम स्वच्छता अभियान देखें, सफाई के लिए, ठीक है, तो ये पर्यावरण हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रोग्राम पर भी क्वेश्चंस आया है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसको हम हिंदी में सामान्य तौर पर बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो क्या होते हैं, इसमें 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। या क्वेश्चन आ सकता है पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें कि एनर्जी का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड एंड नंबर का पिरामिड। जिसमें कि कुछ पिरामिड सीधे बनते हैं, कुछ पिरामिड उल्टे बनते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, बायोमास का पिरामिड। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड को बताया गया है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटीज है इस बार आपके एग्जाम में आए, सभी के लिए कॉमन है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, ऑल क्लासेस ऑफ सेकेंड ईयर के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया है फाउंडेशन कोर्स का, उसमें ये पूरे 5 यूनिट जो है सेम दी गई है। नेक्स्ट देखें हम
इन्वायरमेंटल इथिक्स, क्या होता है इन्वायरमेंटल इथिक्स, इस पर भी कई बार आया है, शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल इथिक्स। इसके बाद देखें हम आगे, व्हाट इज मेंट बाय इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, देखें तो एक ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें कि जो इन्वायरमेंट है या डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं इनकी स्टडी होती है इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इकोलॉजी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम ही इंक्लूड किया गया है। हम देखें आगे, व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता क्या होते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आया है। तो उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, देखिए फर्स्ट हम, तो उत्पादक क्या होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स, अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं, किनके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर 3 कैटेगरी है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं सामान्य तौर पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद डिकम्पोजर्स अर्थात अपघटनकर्ता, तो जो जैसे बैक्टीरिया हुआ या डिफरेंट टाइप के जो अपघटन करने में फंजाई हुए, ठीक है ना, तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो ये टोटल 8 टॉपिक जो है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से पॉसिबिलिटीज है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। सेकेंड यूनिट देखिए हम आगे क्या है, डिफाइन पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। दूसरी इकाई में पूरा जो टॉपिक दिया गया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नोज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण क्या होता है। तो एक जो है टॉपिक मेन आपको इसमें याद करना है, प्रदूषण, पॉल्यूशन, जिसमें कि वाटर, एयर, नोज एंड थर्मल, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। तो इनके बारे में हमको बताना है कि प्रदूषण कैसे होता है, सबसे पहले सोर्सेस, रीजन, कारण हमको देना है, एंड उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। इफेक्ट मीन जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, जो यदि वाटर की बात करें, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट जो भी एल्गी है या ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है या जो भी प्लांट्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हैगा वाटर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से जो है कॉजेज है या सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन के, हमको 4 इसमें जो है सब कैटेगरी बनाई गई है। एक तो कॉजेज, कारण क्या है वाटर पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, नॉइज पॉल्यूशन का एंड थर्मल पॉल्यूशन का। इफेक्ट क्या हो रहा है उस पर, हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सोर्सेस एंड प्रिवेंशन या कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, आपको पता होगा कि हम कई प्रकार के जो रसायन हैं या कीटनाशक दवाइयां हैं, हम जो है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से खेत में या जो भी एग्रीकल्चर से फार्मिंग में किसान हैं या कृषक है या जो भी पब्लिक है, वो वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है। वो वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, वाटर के अंदर प्रेजेंट जो फिशेस है या वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं जूप्लैंक्टन या जंतु प्लवक या एल्गी, इनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। बाकी वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, ये प्रभावित कर रही हैं। हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां वाटर पॉल्यूशन के कारण हो रही है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। एयर पॉल्यूशन, जैसा कि डिफरेंट टाइप के जो एयर पॉल्यूशन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हम देखें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये गैस के फॉर्म में डिफरेंट टाइप की जो है गैसेस एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही हैं। इफेक्ट देखें तो हमको दमे की या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं पॉल्यूशन से होने वाली है ना, वो बहुत सारी बीमारियां हमको एयर पॉल्यूशन से हो रही हैं। फिर सोर्सेज देखें, क्या सोर्सेज बताया मैंने आपको, डिफरेंट टाइप की कार, बस, ठीक है, एयरप्लेन, या हम देखिए बात करें तो जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक जो इकाइयां हैं, वहाँ से जो केमिकल है, रसायन है या हार्मफुल गैसेस हैं, वो एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रही हैं। देखिए थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, ये घातक जो हानिकारक विकिरणें हैं, रेडिएशन से, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस पर भी क्वेश्चन आया है।
हम देखिए वाटर, एयर, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। जो थर्मल प्लांट्स हैं उससे हार्मफुल जो रेस निकल रही है वो थर्मल पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है। देखिए आगे, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या जो ग्रोथ होती है क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो जैसा कि आने वाली जो समस्या है हमारे लिए खाद्य की समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, हमारे लिए फूड की प्रॉब्लम आना है। तो हमको इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया सकता है। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक दिया, एक्सप्लेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि पर जो है एक सोशल प्रॉब्लम अर्थात एक सामाजिक परेशानी है, सामाजिक बीमारी है या सामाजिक दोष है, वो उसके बारे में कमेंट लिखना है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ग्रोथ को हमको यहाँ पर बताना है कि कैसे बढ़ रही है वो और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम सामाजिक तौर पर, सामाजिक रूप से हमको इसको बताना है। आगे देखिए हम नंबर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज जो है क्लीननेस प्रोग्राम एंड डिस्कस इस टाइप्स। अर्थात भारत में स्वच्छता या सफाई अभियान के बारे में हमको बताना है, उसके प्रकारों को समझाना है। विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जो भी है, फॉर एग्जांपल एमपी है, आंध्रा है, हरियाणा है, पंजाब है, तो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है वो क्या क्या है उनके बारे में हमको डिस्कस करना है उसके टाइप्स के फॉर्म में। अगला देखिए, डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, क्लीन इंडिया प्रोग्राम। ये देखिए क्या होता है, तो डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अर्थात जो विभिन्न प्रकार के हैं डोमेस्टिक वेस्टेज हैं, हम इनसे कैसे जो है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या हम कहें विभिन्न प्रकार की जो खाद्य है वो तैयार कर सकते हैं। तो जो म्यूनिसिपल पार्टीज हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, उनमें जो वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है उससे कैसे वो अपशिष्ट तैयार कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस आएगा क्लीन इंडिया प्रोग्राम। तो भारत में स्वच्छता अभियान के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं बुक्स के अंदर, उसके आप मेन पॉइंट्स याद करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लीन इंडिया प्रोग्राम। हम देखें थर्ड यूनिट आगे, तो इसमें दिया है वाटर लैंड, ठीक है, वाटर जल का कंजर्वेशन कैसे करना है, भूमि का लैंड का कंजर्वेशन करना है एंड फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। 3-4 जो टॉपिक दिए गए इसमें मेन है। तो सबसे पहले देखिए वाटर कंजर्वेशन मेथड्स एंड रेन वाटर कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन अर्थात जल को संरक्षित करने की महत्वपूर्ण विधियां हमको यहाँ पर बतानी है कि इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन सी हैं वाटर को कंजर्वेशन की। इसके बाद देखिए रेन वाटर कंजर्वेशन अर्थात बारिश का जो पानी होता है हम उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो हम इनको किस तरीके से या किस विधि के द्वारा जो बरसात का जल है, बारिश का पानी है, उसको संरक्षित कर सकें। जैसे डैम के रूप में, तालाब के रूप में या नदियों में हम जो है नदियां जैसे बारिश के समय देखें तो उसका गहरीकरण करके, तो ये प्रोग्राम जो है रेन वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखें ओवर एक्सप्लोशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट के द्वारा, वन के द्वारा हमें बहुत सारी औषधियाँ मिलती है, बहुत सारी इमारती लकड़ियाँ हमको प्राप्त होती है, तो उसका अधिक दोहन हो रहा है तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं। जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है तो वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जहां भी रोड बन रहे हैं, जहां पर भी सड़क का, हाईवेज का निर्माण होगा, वहां पर उन्होंने बताया है कि जो प्लांट है, जो पौधा है, जो वृक्ष है, उसको हम काटेंगे नहीं, उसको एज इट इज जैसा वो प्लांट फिक्स है उस जगह पर उसको मशीनों के द्वारा हम फॉरेन से कुछ मशीनें वो लाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और उससे अन्य जगह पर उस पौधे को वृक्षारोपण करके हम सेफ करेंगे। तो इस प्रकार के प्रोग्राम के द्वारा हम ओवर एक्सप्लोशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लिख सकते हैं, अर्थात उसमें बहुत सारी चीजें या फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। मतलब वन जो है विभिन्न प्रकार के हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है वनों से। डिस्कस द इंपॉर्टेंट और यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, अर्थात
महत्वपूर्ण जो उसके इम्पोर्टेंट जो फॉरेस्ट के हैं उपयोग, जैसे वनों से हमको क्या क्या मिल रहा है, फल सब्जियां विभिन्न प्रकार की हमको पौधों से प्राप्त हो रही है ना, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, ठीक है, बहुत सारी औषधि जैसे राफालिया सर्पेंटिना, अश्वगंधा, दमे के लिए हम एफेड्रीन दवाई प्राप्त कर रहे हैं, तो ये वनों से प्राप्त हो रही है, हमको फॉरेस्ट से प्राप्त हो रही है। तो हम कैसे उसका यूटिलिटी अर्थात इंपॉर्टेंस हम उपयोग कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल इरोजन, भूमि या मृदा अपरदन या जो भूमि है उसका कैसे अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखें, कृषक जो किसान होते हैं वो खेती करने के बाद उस लैंड को, उस भूमि को जो है जला देते हैं, या उस फसल को, फसल की कटाई के बाद उसमें जो है आग लगा देते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पावर कम होती है, भूमि के अंदर के जो पोषक तत्व है वो कम होते हैं। हम ये चीजें सब इसमें लैंड रिसोर्सेज सॉइल इरोजन के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। राइट एन एसे ऑन वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, अर्थात विश्व की खाद्य समस्या क्या है और फूड रिसोर्सेज क्या है। खाद्य के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या है, और इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे विश्व की, वर्ल्ड की जो है फूड प्रॉब्लम अर्थात विश्व की खाद्य समस्या के ऊपर एक कमेंट लिखने को आ सकता है भाई। क्योंकि जैसे देखिए आज के समय में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे खाद्यान्न जो है या फूड जो है हमारे लिए अवेलेबल अभी फिलहाल में वो धीरे धीरे उनका एक सीमित क्राइटेरिया है, हमारे लिए सीमित है वो, तो हम कैसे रोक सकते हैं। आगे देखें, व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत सारा आप लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया या ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, भारत के अंतर्गत जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, मतलब इंडिया में जो अल्टरनेटिव एनर्जी अर्थात हमारे लिए ऊर्जा के, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है, गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जो है लगा रही है कि भाई जो एनर्जी है, हम जो है बिजली जिससे भी उत्पादन, जैसे हम देखिए जल से विद्युत अपन निर्माण कर रहे हैं, हम सनलाइट से जो नेचुरल एनर्जी है उससे कैसे बढ़े, कैसे एनर्जी को इंक्रीज करें, तो इसमें आएगा। ठीक है, आगे देखिए हम नेक्स्ट यूनिट हमारी 4 व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। भारत में नेशनल पार्क और सेंचुरीज क्या होती है इंडिया में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज, भारत की विलुप्त प्रलय प्रजातियां या जिसपे संकटग्रस्त या संकटपन्न प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं, उस पर कमेंट लिखना है। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब कैसे हम जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शॉर्ट नोट ऑन मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात भारत की जैव विविधता के प्रकार, मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 मिनट देखें हम, तो इसमें क्या है, नेचुरल डिजास्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी या बाढ़ या आपदाएं, ठीक है, तो ये क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वाटर कंजर्वेशन एक्ट, अर्थात 3 जल के, ठीक है, वायु के एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब तीनों के एक्ट जो लॉज हैं, विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं, भाई अधिक दोहन हो रहा है वनों का, तो कोई से लॉ है जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से आपको यहाँ पर बताने हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव का और इन्वायरमेंट का, ह्यूमन हेल्थ का क्या रिलेशन हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, भारत के अंदर इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसका ह्यूमन हेल्थ अर्थात मानव जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव है। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अर्थात इन्वायरमेंट का एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का क्या रोल है, क्या मिलेगा, ये चीजें हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रिपेयर करें। हिंदी इंग्लिश सब बता दिया मैंने आपको, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ हमें कमेंट दें ताकि हम और आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डालें। ये
एनवायरमेंटल स्टडीज। आने वाले पेपर के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। हरदा डिग्री कॉलेज की ओर से सभी को बच्चों को जो है शुभकामनाएं कि आपका पेपर जो है आपकी एग्जाम में अच्छी जाए। 2 साल हो गया आपका, कोविड काल के बाद आपकी एग्जाम हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। थैंक यू सो मच।